हेलो फ्रेंड्स, इन द लास्ट वीडियो हमने प्रोनाउंस के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। बट हम जानते हैं कि प्रोनाउंस के 9 टाइप्स होते हैं, तो अभी 5 टाइप्स हमारे बचे हुए हैं जो कि हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउंस का जो 5th टाइप होता है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट डिमॉन्स्ट्रेट ओनरशिप। पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि ओनरशिप को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइन, अवर्स, योर, हिज, हर्स, देयर्स। माइन मीन्स मेरा, मतलब कि ओनरशिप को इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरा है। अवर्स को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि ये हमारा है, जिसमें हम ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ 3 टाइप्स दिए हुए हैं। पजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट ओनरशिप। पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। सेकेंड टाइप है दे डू नॉट कंटेन अपोस्ट्रॉफी, मतलब कि पजेसिव प्रोनाउंस में अपोस्ट्रॉफी कंटेन नहीं होता, अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होता। अपोस्ट्रॉफी मतलब ये वाला सिंबल। ओके, द थर्ड वन इज दे आर टिपिकली फाउंड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज, मतलब कि इनमें जो हमें, मतलब कि एंड ऑफ द सेंटेंस में हमें पजेसिव प्रोनाउंस मोस्टली मिलते हैं। जैसे सेंटेंस के एंड में या क्लॉज के एंड में हमें पजेसिव प्रोनाउंस मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इज़ दैट मोहित्स कार, मतलब कि वो पूछ रहा है क्या ये मोहित की कार है, तो आंसर किया गया नो इट्स माइन, मतलब कि नहीं ये मेरी कार है, ये मोहित की कार नहीं है। अब यहाँ पे हमने ऊपर ही पढ़ा था कि यहाँ पे माइन, अवर्स, योर्स वगैरह वगैरह ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइन का यूज़ किया गया है, तो माइन हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी भी कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। हुज हाउस इज़ दिस, ये किसका घर है। इज़ इट योर्स, उसने बताया इज़ इट योर्स, मतलब कि यहाँ पर ये जो योर्स है वो भी ओनरशिप को ही तो इंडिकेट कर रहा है कि ओनरशिप मतलब कि ये तुम्हारा है, नहीं पर ये मेरा नहीं है। अब मतलब कि उसमें बताया जाएगा कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा ही है, जो कुछ भी हो। सो योर्स भी हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। एंड द नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? वी यूज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर एंड वन अनदर व्हेन 2 और मोर पीपल परफॉर्म द सेम एक्शन और थिंग, मतलब कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वो होते हैं जिनमें कि 1 और मोर पीपल या 2 और मोर पीपल परफॉर्म करते हैं सेम एक्शन और सेम थिंग को, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लिए एग्जांपल्स ये रहे, लता एंड रफ़ी हेल्प्ड ईच अदर इन सिंगिंग सॉन्ग्स, मतलब कि लता और रफ़ी दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं गाना गाने के लिए। अब लता और रफ़ी दोनों एक ही काम तो कर रहे हैं, सिंगिंग, तो ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रिजनर्स हेल्प वन अनदर इन द जेल, जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, वो हम हर किसी की हेल्प करते हैं, मतलब कि एक दूसरे की मदद करते हैं जेल में। अब यहाँ पे भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ये दिखाया जा रहा है कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब 2 या 2 से मोर पीपल्स जो होता है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो मतलब सेम एक्शन और सेम थिंग को परफॉर्म करते हैं। सो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस एन एडजेक्टिव क्लॉज, मतलब कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि दैट, विच, हु, हुम एंड हुज, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट अ डिस्क्रिप्शन कम्स आफ्टर द नाउन टू, मतलब कि जो कि नाउन के बाद आता है, उस जो डिस्क्रिप्शन नाउन के बाद स्टार्ट होता है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे मेक इट क्लियर और टेल अस मोर अबाउट इट, मतलब कि इसे क्लियर करो या फिर इसके बारे में हमें और बताओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हाउस दैट रहनुमा बिल्ट इज़ फॉर सेल, मतलब कि ये वो घर है जो रहनुमा ने बनवाया है बेचने के लिए, फॉर सेल। अब यहाँ पे जो दैट यूज़ हो रहा है ये भी हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे बताया गया है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन में, ये रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं, तो अब यहाँ पे दैट यूज़ हो रहा है। अब सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे, माय मदर हु वाज बोर्न इन फ्रांस हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट फैशनर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हु का यूज़ हो रहा है। हु भी हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट करता है एक दूसरे को, ठीक है।
अब ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस इन अदर वर्ड्स। मतलब कि इसका मतलब जो है वही यहाँ पे सिंपल मीन में बताया गया, तो इसका मतलब तो थोड़ा टफ है, तो इसका मतलब हम देखते हैं, इसमें बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। इसको समझाने के बाद मैं इसको भी बता दूँगी। इन अदर वर्ड्स वी यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस के वो सेम होते हैं वर्ब की तरह। ठीक, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वर्ब की तरह होते हैं उस सेंटेंस में वो वर्ब की तरह सेम होते हैं, मतलब वर्ब जैसे ही होते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट सेम होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब कि वर्ब के सब्जेक्ट के। अब फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल से हम इसे समझते हैं तो थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। पहले कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के टाइप्स, जो मतलब जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंक्लूड होता है। तो जैसे कि होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देयर सेल्फ्स, ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। अब यहाँ पे माई सेल्फ जो है वो एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? जो चीज़ वर्ब के बाद आती है वो ऑब्जेक्ट होती है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और ये हमारे अदर वर्ड्स। माई सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे ये सेकेंड एग्जाम्पल है। बी केयरफुल विद दैट नाइफ यू मे कट योर सेल्फ। यहाँ पे भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है योर सेल्फ, मतलब कि इसमें बताया जा रहा है बी केयरफुल विद दैट नाइफ, उस नाइफ के साथ केयरफुल रहो जिससे कि तुम अपने आप को कट ना कर लो, मतलब अपने आप को हार्म ना कर लो। सो एंड दिस इज़ द थर्ड वन एग्जाम्पल। सी बिजीज हर सेल्फ इन द किचन। मतलब कि ये हर सेल्फ जो यूज़ हो रहा है ये भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हर सेल्फ भी हमारा ऑब्जेक्ट है, योर सेल्फ भी और माई सेल्फ भी, ये तीनों जो हमारे यूज़ किए जा रहे हैं जिनमें सेल्फ लगा हुआ है लास्ट में, वो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें एग्जाम्पल कुछ और दिए हुए हैं। आई वॉश माई कार माई सेल्फ, मतलब कि मैंने अपनी कार अपने से धुली, तो यहाँ पे जो माई सेल्फ यूज़ हो रहा है ये भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे देम सेल्फ यूज़ हो रहा है, देम सेल्फ से हमारा एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी आता है एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस। अब एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऑल द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑल्सो फंक्शंस एज एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस। मतलब कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं और फंक्शंस जो होते हैं एज एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस, मतलब कि वो एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। व्हेन दे एम्फेसाइज टू द सब्जेक्ट, मतलब कि जो कि किस सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज मतलब उसकी वैल्यू बढ़ा दें। विच मे बी प्रोनाउन और नाउन इन द सेंटेंस टू एम्फेसाइज इट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था कि माई सेल्फ, आवर सेल्व्स या देम सेल्व्स, इस टाइप की कुछ चीज़ें हमने देखी थी पीछे, जो कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखी थी और एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे जो हो गया, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होती हैं वो जब सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर देती हैं तो वो हमारी एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होने लगती है। जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ द मेयर हिमसेल्फ अटेंड द सेरेमनी, मतलब कि जो मेयर है उसने सेरेमनी को अटेंड किया खुद से। अब यहाँ पे जो हिमसेल्फ यूज़ हो रहा है वो मेयर की वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो ये हिमसेल्फ हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ हो रहा है, सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये हमारा हो गया इंटेंसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे भी शी विल डू इट हर सेल्फ, मतलब कि उसने ये खुद से किया। हर सेल्फ भी हो गया हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। यहाँ पे भी एज एन ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ हो रहा है। माई सेल्फ भी हमारा मतलब इसको आई हर्ड द लाइफ माई सेल्फ, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है कि उसने सुना कि उसने झूठ बोला खुद से, तो
ये भी हो गया। माई सेल्फ जो है वो आई की वैल्यू को, आई की प्रियोरिटी को बढ़ा रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये भी हमारा हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, बट एम्फेटिक प्रोनाउन में जब यूज़ होते हैं तो वो किसी सब्जेक्ट की वैल्यू को एम्फेसाइज करता है।